समझना पड़ेगा कि किसके पक्ष में हमें रहना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए और किसके खिलाफ रहना चाहिए। अच्छा नाम है सिंदूर। जो 26 जो हमारे देश के सिटीजन मारे गए हैं, ये उन विधवाओं का, उन विडोज का। अब एक कहते हैं ना, कुत्ते की दुम और पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है वो सीधे नहीं हो सकते। इन लोगों को उनको पकड़ के उनको चौराहे पे ला के मारना चाहिए। उनको चौराहे पे उनके हर जॉइंट्स को कट के। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। जैसा कि देखा गया था कि पहलगाम में किस तरह से धर्म पूछ के 26 लोगों को मार दिया गया था, और उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था, पूरे देश की नज़र थी कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। अब उसके बाद उन्होंने हम लोग जो भारत का आर्मी है उस पर सौंप दिया था। अब उन्होंने 2 बजे रात को एक्शन लिया है और पाकिस्तान को उनकी नानी याद दिलाती है। जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछ के हम लोगों के हिंदुस्तान में आके लोगों की हत्या की थी, अब इंडियन आर्मी ने जवाब दिया है। जिसके बाद से अभी ये भारत की युवा हैं और भारत की बेटी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोचते हैं, उस पर ये इनको कैसा महसूस हो रहा है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहिनी सिंह है। पहले तो आप ये बताइए कि अभी जो इंडियन आर्मी जाके पाकिस्तान में अटैक किया है, इस पे आप क्या कहेंगे, क्या सोचना है आपको? बहुत ही अच्छा ये रिटेलिएशन लिया गया हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा कि हमारी इंडियन आर्मी किसी से डरती नहीं है। दो हमारी कंट्री जो है वो एक पीस नेशन है, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में एक शांति का पैगाम देती है। हमारा देश है, लेकिन हमारे देश पे अगर किसी अनजस्टिफाइड तरीके से अगर टेररिस्ट अटैक किया जाएगा तो हमारी आर्मी और हमारी सरकार पूरी तरीके से उसका जवाब देने के लिए उसका एक तरीके से उसका बदला लेने के लिए तैयार है। और ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है। ये जो सिंदूर ऑपरेशन चला गया है, जिसमें हमारी तीनों आर्मी, जो हमारी थल सेना है, वायु सेना है और हमारी जो जल सेना है, तीनों ने मिलकर ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है, सिंदूर ऑपरेशन। और जहाँ तक इसकी नाम की बात है, आप नाम ही से देख सकती हैं, ये एक बहुत ही अच्छा नाम है सिंदूर। जो 26 जो हमारे देश के सिटीजन मारे गए हैं, ये उन विधवाओं का, उन विडोज का, जो अब आगे अपने फ्यूचर में को संभालने में जिनको एक बहुत ही वक्त लगेगा, जिनमें उनकी बेटर हाफ जो अब नहीं रहे उनके साथ, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा, ये एक तरीके से सुकून देने वाला ये अच्छा, आप किसको ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगे? क्योंकि जो देश की जनता है, हमारे देश की जनता को उम्मीद थी नरेंद्र मोदी से कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। अब उन्होंने एक्शन लिया है, पाकिस्तान पे अटैक हुआ है, पाकिस्तान पे हम लोग की आर्मी जो है, हम लोग की देश की आर्मी ने उन लोगों को सबक सिखाया है। तो पहला श्रेय किसको जाता है? पहला श्रेय हमारा श्रेय जो है वो ऐसा, मैं किसी एक को तो नहीं कहूँगी कि ये हमारे पूरे नेशन का एक सिस्टम है। सिस्टम में सबने ऑपरेट किया है, मिलके सबने बदला लिया है। तो मैं किसी एक को श्रेय नहीं देना चाहूँगी। यहाँ पे सबका भूमिका रहा है, गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो गवर्नमेंट मोदी जी एक नाम है, लेकिन उन नाम के पीछे बहुत लोगों का साथ है। और मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से ये लीड किया है इन सारी चीज़ों को। तो ये पूरे नेशन का, पूरे आर्मी का, पूरे मिनिस्टर का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, सबका इसमें योगदान रहा है। अभी क्या लगता है कि फिर से हिम्मत होगी पाकिस्तान को कि फिर से दोबारा ऐसा करें? एक कहते हैं ना, कुत्ते की दुम और पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है वो सीधे नहीं हो सकते। इनको आदत है हर कुछ साल में, जब इंडिया आगे बढ़ने लगता है, भूलने लगता है, एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, तभी ये अटैक करते हैं, पीछे से अटैक करते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि वो रुकेंगे, वो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल है, मतलब बहुत सारा मीडिया वाले ये कह रहे थे कि मतलब हम लोग के भारत में जो प्रधानमंत्री बैठे हैं उनको, या फिर भारत का हिम्मत नहीं है कि वो कुछ करेगी।
ऐसा नहीं है, भारत का हिम्मत की बात तो नहीं है, क्योंकि भारत के पास है हिम्मत, बहुत ज़्यादा हिम्मत है। पर भारत भी बहुत सारी चीज़ों को लेके रुक जाता है, क्योंकि भारत पे भी बहुत सारे फोर्सेस हैं। क्योंकि अगर आप सही रास्ते पे, तो आप पे 10 एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, तो वो सब चीज़ों को, क्योंकि इंडिया की अपनी आइडियोलॉजी है जहाँ पे वो इंडिया क्या लेके चलता है, पीस मेकर है, तो वो उन सब चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलना पड़ता है। तो इसलिए ये कहना गलत है, क्योंकि इंडिया ने स्ट्राइक तो किया ही है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। लोगों के पास तो खुद तो ना आटा ना चावल, कुछ खाने पीने को नहीं है, हिम्मत कहाँ से आती है कि बोल दें ऐसा, वो भी इंडिया के बारे में? भगवान ने मुंह दिया है सबको बोलने के लिए, वो कुछ भी बोल सकता है। बस भौंकना है बस। हाँ, वही मैं कहूँगी कि भगवान ने सबको मुंह दिया है, इस मुंह से हम कुछ भी बोल सकते हैं। वो अब आपका लॉजिक और रैशनैलिटी कितना है कि आप क्या सोच समझ के बोल रहे हो या बस बोल रहे हो। चलिए, तो ये थी हमारे साथ, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि श्रेय हम किसी एक को नहीं दे सकते हैं, ये पूरी टीम है हम लोग की भारत में, जैसे कि नरेंद्र मोदी है, हम लोग भारत की सरकार है, इंडियन आर्मी है, सब लोग का योगदान पूरा है, और तब जाके ये सक्सेसफुल हो पाया है। और जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनका कहीं ना कहीं इंसाफ नरेंद्र मोदी ने दिलाया है, और ये बहुत ही गर्व की बात है हम लोग के, हमारे भारत के लिए, देश की जनता के लिए। और जो पाकिस्तान भौंकते रहता है वो भौंकते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं, और कुत्ता का दुम जो है वो कभी सीधा नहीं होता है। मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगी कि कश्मीरी जो लोग हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि उनके फेवर में कौन है, उनको ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मिलिटेंट्स जो वहाँ पे अभी जो अटैक हुआ पहलगाम में, ये अटैक ऐसे ही नहीं हुआ। अगर आप वहाँ पे आप खुद देखो, अगर आपका टूरिज्म आज बंद हो जाता है या कैसे भी अफेक्ट हो जाता है, आपके रोज़ के डेली रूटीन पे, आपके लाइवलीहुड चलने पे बहुत ये असर पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कौन आपका दोस्त है, कौन भला चाहता है। नुकसान होगा ना। हाँ, बहुत ही फाइनेंशियली वे में आपका बहुत डिस्टर्बेंस आएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसके पक्ष में हमें रहना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए और किसके खिलाफ रहना चाहिए। तो किसमें भलाई है, किसमें भलाई है, तो ये हमें बहुत देखने की ज़रूरत है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि वो सारे असली इंसाफ तब मिलेगा जब जितने वो मिलिटेंट्स थे जिन्होंने मारा 26 सैनिकों को, 26 सैनिकों को नहीं, सॉरी 26 लोगों को, उनको पकड़ के उनको चौराहे पे ला के मारना चाहिए। उनको चौराहे पे उनके हर जॉइंट्स को कट के पूरा ख़त्म करना चाहिए, ताकि आगे के पीढ़ी को ये संदेश मिले कि हम जो इस गलत राह पे चल रहे हैं, टेररिस्ट के अटैक पे, ये वहाँ से रुकेगा, तभी रुकेगा। उनका रूह कांप जाए, कि सोच के भी रूह कांप जाए कि हाँ ऐसा करेंगे तो क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा। बहुत ही जरूरी है। चलिए, धन्यवाद। तो इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है, ये हमें कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।